हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब अपन बात करने वाले हैं कि अगर मुझे मेरे पास में कोई एक सरफेस है, जैसे ये सरफेस दिया हुआ है, इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन लेंगे नेगेटिव, और जितनी इससे बाहर निकलेंगी उनका अपन लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, अगर एक क्यू चार्ज यहाँ पर है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऐसे जाएंगी। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही क्या बाहर निकल जाएगी। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उनके कारण जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, और उनके कारण जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो क्या नेगेटिव वाला फ्लक्स और पॉजिटिव वाला फ्लक्स सेम होगा? तो अगर मैं टोटल फ्लक्स देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो मतलब एक ओपन सरफेस के लिए एक फ्लक्स जो होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। जबकि एक क्लोज सरफेस में, अगर एक क्लोज सरफेस एक स्फेयर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जितनी एंटर कर रही हैं उतनी अगर बाहर निकल रही हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं कि वहां पे क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फ्लक्स का यूज करने वाला लॉ कौन सा है, तो वह है गॉस लॉ या गाउस लॉ भी बोल सकते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए क्लोज सरफेस या गाउसियन सरफेस जिसको बोला जा सकता है, इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंस इनसाइड द सरफेस। मतलब उस सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज प्रेजेंट है, टोटल चार्ज मतलब सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम अपन कर सकते हैं। टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस कैसा आएगा, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इन। 1/ε0 इंटू क्यू इन का मतलब क्या है, क्यू इन टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। गॉस लॉ इज यूज्ड टू रिलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अपन जानते हैं फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और एक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों के बेसिस पे अपन क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है वो अपन यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्स से या रिलेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, क्लोज सरफेसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनसाइड चार्ज लिया गया है। इनसाइड चार्ज का मतलब अंदर चार्ज होना चाहिए, और अंदर चार्ज केवल एक क्लोज सरफेस के हो सकता है। किसी भी ओपन सरफेस के लिए इनसाइड चार्ज अज्यूम नहीं किया जा सकता या नहीं हो सकता उसके। ठीक है, क्लोज सरफेस वी कैन यूज इट फॉर ओपन सरफेसेस बाय अज्यूमिंग सिमेट्रिक सरफेस टू मेक देम क्लोज। मतलब अपन एक ओपन सरफेस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उस ओपन सरफेस को सिमेट्रिकली क्लोज बनाना पड़ेगा। सिमेट्रिकली क्लोज बना के ही अपन ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब सबसे पहले बात करते हैं गॉसियन सरफेस जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। इट शुड बी सिमेट्रिक अराउंड द चार्ज। ये कैसा होना चाहिए, सबसे पहले सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ बहुत पास में एक तरफ बहुत दूर है, जिससे क्या होगा, एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी एक तरफ कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तो अपन क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर एसिमेट्रिक सरफेस बन जाएगा। जबकि गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। इट इज आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पैरेलल जब होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, और परपेंडिकुलर होगा तब फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम। Electric flux associated with a closed surface is only depends on magnitude and nature of net charge present inside the surface. Electric flux क्या होता है, number of electric field lines passes through the surface, और number of electric field lines किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। कैसा चार्ज है इस पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अगर पॉजिटिव नेचर होगा तो आउटवर्ड्स, नेगेटिव नेचर होगा तो इनवर्ड्स। ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कम मैग्नीट्यूड होगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये चीज ध्यान होनी चाहिए आप लोगों को। फाई डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की साइज पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी है वो तो उतनी ही निकलनी है, चाहे गॉसियन सरफेस छोटा सा बनाए चाहे बड़ा बनाए, लेकिन वो सिमेट्रिक होना चाहिए बस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डजंट डिपेंड्स ऑन गॉसियन सरफेस शापेड साइज एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। या जो चार्ज न तो गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करती है, ना ही चार्जेस के साइज और शेप पे डिपेंड करती है। साइज और शेप कैसा है उस पर भी डिपेंड नहीं करती है। फ्लक्स जो है
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एरिया वेक्टर के भी प्रोपोर्शनल होता है और कोस थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो ई ए कोस थीटा लिखा जा सकता है, तो उसको ई डॉट ए बी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आ रही है। और जैसे अगर चार्ज जो है, चार्ज क्या है, अगर फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। मतलब 0 से 90 जब होगा तब फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे। ई और ए के बीच में अगर एंगल 0 से 90, तो 90 से 180 हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा, और 90 डिग्री हुआ तो जीरो आ जाएगा। जीरो, फ्लक्स जीरो होने की तीन कंडीशंस हो सकती है, या तो थीटा 90 डिग्री हो जाए, या ई जीरो हो जाए, या एरिया वेक्टर जीरो हो जाए। ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ई वेक्टर एंड सरफेस, ई वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फर्स्ट कोमा थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर सही हो सकता है। ठीक है। इस तरीके से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है, ओपन सरफेस का एरिया, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, एक ओपन सरफेस में दो सरफेस एरियाज ले सकते हैं या एरिया वेक्टर ले सकते हैं दोनों साइड्स में। जैसे मुझे एक रेक्टेंगल या जो स्क्वायर दिया हुआ है, उस स्क्वायर का एरिया वेक्टर निकालना है, तो उसका एरिया वेक्टर देखो, जैसे ये एक्स वाई प्लेन में है तो या तो प्लस जेड डायरेक्शन में होगा या माइनस जेड डायरेक्शन में होगा। या तो एल क्रॉस बी लिख सकते हैं या बी क्रॉस एल लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सरफेस है। तो एल जो होगा, देखो एल अगर होगा तो एल क्या है, ये वाला। तो इसका एरिया वेक्टर कितना है, 2 आई कैप। इसका वेक्टर कितना है, 2 आई कैप। और इसका वेक्टर कितना है, 2 जे कैप। तो 2 आई कैप कोमा 2 जे कैप। तो पहले निकालें तो 2 आई कैप कोमा 2 जे कैप भी लिख सकते हैं, तो 4 के कैप आ गया। ये 2 जे कैप कोमा 2 आई कैप कितना हो गया, -4 के कैप हो गया। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। ये बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, अपन एरिया वेक्टर्स अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को आप लोग करके देखिएगा, आप लोगों को आई थिंक समझ आएगा इस चीज़ में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।